मेरा नाम अनंत अनंत है, मैं ओडिशा से हूँ। ओके। क्या हुआ, मैं 2 साल से प्रभु में हूँ। मैंने जब अभी कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ प्रभु के बारे में बता रहा था उसको। जी। लेकिन उसने मुझे क्या बोला कि वो बाइबल का 2 वर्स मुझे दिया। हम्म। मैथ्यू, प्लीज नोट कीजिए, मैथ्यू 11 का ओके। 14 एंड 15, एंड हाँ। मैथ्यू 17 का 12 एंड 13। हाँ। इसमें उसने मुझे बोला कि इसमें री इनकारनेशन के बारे में बोला गया है, ओके। पुनर्जन्म के बारे में। ओके। और उसने मुझे बोला कि तुम्हारे क्रिश्चियनिटी में क्या है कि एक सिंगल लाइफ लाइफ में हम जो जो पाप करते हैं, फाइनाइट पाप करते हैं सिंगल लाइफ में, उसके हम्म। लिए तुम्हारा गॉड क्या करता है, इन्फिनिटी टाइम के लिए या इटरनल टाइम के लिए पनिशमेंट देता है। हम्म। लेकिन हमारा गॉड क्या करता है कि हम इस सिंगल लाइफ में जितना पाप करते हैं, हम्म। वो सबको वो बार बार हमको चांस देता है। वो इतना लविंग है, इतना मर्सीफुल है। वो हमको बार बार चांस देता है कि हम लोग रे इनकारनेट होके फिर से आए, और हमारे जो कार्मा है हम उनको फिर से क्लियर कर सके, और उसके बाद जाके वो अपने पास हमको लेके जाता है। तो वो बाइबल में जो लिखा है कि जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो एलिजा के रीइंकार्नेशन है, ऐसे जी। बोल के वो मुझे कंफ्यूज कर दिया। ठीक है। तो मैंने 2 साल से बोल उनको सफर, आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट चलो। क्वेश्चन, प्लीज। ओके। ओके। तो आपका सवाल ये है कि बाइबल में हम ये एक बार देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो है एलिया का री इनकारनेशन ऐसा बताया जा रहा है, बराबर? जी तो आपका सवाल ये है क्या बाइबल री इनकारनेशन को एंकरेज करती है या फिर री इनकारनेशन के बारे में बात करती है ना? जी, उसने कहा कि हम सिंगल लाइफ के लिए, फाइनाइट पाप के लिए इन्फिनिटी पनिशमेंट देता है क्रिश्चियन का गॉड। नहीं नहीं नहीं, और फिर से लेकिन बोलिए, क्या बोला हमारे में आपने? क्या होता है, फाइनाइट पाप के लिए इन्फिनिटी पनिशमेंट नहीं, फिर से बार हाँ। बार चांस दिया जाता है। तो बोला कि हमारा गॉड तुम्हारे गॉड से ज्यादा लविंग है, मर्सीफुल है, टाइम देता है, मतलब खुद को सजाने के लिए, ऐसा ओके। बोल के कंफ्यूज कर दिया मुझे। तो मतलब आपका दो सवाल है। सवाल नंबर वन आपका ये है कि क्या बाइबल री इनकारनेशन के बारे में बात करती है, क्योंकि हम जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एलिया के पुनर्जन्म हैं करके लोग कहते हैं ना, जैसे आपने कहा मैथ्यू जी चैप्टर 7 जी वर्स नंबर 14 में, बराबर? ओके। जी जी और जी जी दूसरा सवाल आपका ये है कि आपके फ्रेंड कहते हैं कि हिंदुइज्म में फाइनाइट जो फाइनाइट गलती इंसान ने किया है तो उसका दंड फाइनाइट रूप में मिलता है। क्रिश्चियनिटी में जो इंसान गलती फाइनाइट रूप में करता है तो उसको अनंत काल का नर्क दे रहे हैं, तो ये गलत है, ये है ना आपका सवाल? जी जी जी। हाँ, तो ये इतना आसान सवाल को आपने इतना कठिन गोल 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 क्यों घुमा दिया? मैं भी सुनने के लिए एकदम ये हो गया। अभी देखो। नहीं भाई, उसने मुझे ऐसा मतलब चलो। घुमा दिया। मैं अभी 2 साल ही हुआ है मुझे प्रभु में, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं, मैं मैं आंसर थोड़ा करता हूँ। मैं आंसर करता हूँ। सबसे पहले हम आपके दूसरे सवाल का जवाब देखते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले आपके सबसे पहले सवाल का जवाब हम देखते हैं, ठीक है? तो आपका जो जी दूसरा सवाल है उसमें आपके दोस्त ने कहा कि हिंदुइज्म में इंसान को फाइनाइट प्रॉब्लम के लिए फाइनाइट पनिशमेंट दी जाती है। ये बिल्कुल गलत है। जो भी हिंदू भाई साहब ने या फिर जो भी आपके फ्रेंड ने कहा, उसको कर्मा और पुनर्जन्म ये कैसे काम करता है वो समझते नहीं है। कर्मा के बारे में जब हम बात बोला करते हैं। कि चांस दिया जाता है, फिर जन्म लेके उसको हाँ। मतलब क्लियर करके फिर ये करने का चांस दिया जाता है रीइंकार्नेशन के थ्रू। हाँ, वो चांस कितना बड़ा प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी मान लो आपके दोस्त को आप पूछो, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है कर्म या अनुग्रह, उसको देख लो। डिटेल में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, वो भी एक बार देख लो ये वीडियो के बाद। तो अगर ये कहते हैं कि अच्छा कर्म अच्छा। जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, इंसान को एक मौका मिलता है, ठीक है? अपने दोस्त को पूछो हम्म। कि भाई साहब तुम जब सड़क पे चल के जा रहे हो, अगर कोई व्यक्ति ने आपको जोर से झापड़ मारा, आपके हाथ से मोबाइल छीना और हम्म। आपको घूसा मारा और बिना बोले चले गया, तो आप क्या करेंगे? वो बोलेगा कि सबसे पहला मैं सवाल पूछूंगा कि मुझे क्यों मारा। तो जब भी हमको हम्म। कोई भी गलत काम करता है, कोई भी हमको मारता है, कोई भी हमको पीटता है, या फिर कोई भी हमारे साथ कोई भी हानिकारक काम करता है या फिर धोखा देता है, हमारा सबसे पहला सवाल होता है क्यों किया। अगर सामने वाला क्यों बोलता किया? है कि अरे क्यों किया, क्या का मतलब तूने कुछ तो किया होगा गलत काम, तो उसका कर्मा तू चुका रहा है, वो बोलेगा अरे पागल हो गया है क्या?
बता तू क्यों मुझे मारा, बता तू क्यों मुझे धोखा दे रहा है, वो बोलेगा मैं कारण नहीं बताऊंगा। अगर सोचो, मार खाने के बाद, लूटने के बाद, धोखा खाने के बाद अगर कारण नहीं पता चलेगा, क्या वो इंसान सुकून से अपने जिंदगी को जी सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कर्मा भी जो है कुछ इसी प्रकार है। अभी ये दुनिया में बहुत सारे लोग जी रहे हैं कर्मा के अनुसार, जिन जिन की जीवन गलत, जिन जिन के जीवन में परेशानी है, प्रॉब्लम है, दबाव में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, वो इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि पिछले जीवन में उन्होंने कुछ तो गलत काम किया, उसका परिणाम वो ये जिंदगी में चुका रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति को पूछो और उसको पूछो कि भैया तू गरीब है, तेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लगता है तूने पिछले जन्म में कोई तो गलत काम किया है जिसकी वजह से तू भुगत रहा है, वो बोलेगा कि भाई मेरे पिछले जिंदगी का मैंने क्या किया मुझे पता ही नहीं। तो कर्मा एक ऐसा चीज है, वो आपको ऐसे चीजों को भुगता रहा है जिसका कारण आपको पता ही नहीं। तो मैं कर्मा में अपने जिंदगी में कॉमन आंसर उनको मिल गया। हाँ, तो मतलब आप बोल रहे हो उनके लिए कॉमन आंसर है, कर्मा के लिए होता है। हाँ, मैं अभी आगे और भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई मुझे परेशान करता है तो उसका मैं कारण जानना चाहूंगा, तो ये दुनिया इतनी हालत बिगड़ी क्यों है, लोग ऐसे मर रहे हैं, कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, लोग सड़क पे चलते चलते मर रहे हैं, पुलिस के हाथों से लाठी मार खा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ना हाँ हाँ लाठी मार खाने दो उसको, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ तो किया। अरे क्या किया नहीं मालूम, कुछ तो किया लेकिन उसको भुगत रहे हैं। तो ये कितना इलॉजिकल हो गया। मतलब हिंदुइज्म में और वो विश्वास में ऐसा सिखाया जाता है कि तुम अपने जिंदगी में दुख तकलीफ को झेलो, लेकिन ये मत पूछो कि किस लिए झेल रहे हो। जब हम क्रिश्चियनिटी में आते हैं, क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है कि क्यों हमारा दुनिया इतना बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि हमने परमेश्वर से रिश्ता तोड़ा है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, और पाप ने जो है हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है, जिसके वजह से हमारी जिंदगी ऐसी है। कर्मा इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, और कर्मा और बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। क्या किसी हिंदू में या फिर किसी भाई साहब में ये हिम्मत है बोलने के लिए कि भाई अगर किसी महिला का रेप हो गया है, वो ये कह सकता है क्या, हाँ इसने अपने पिछले जीवन में कुछ तो गलत काम किया, उसका वो कर्मा चुका रही है? किसी को हिम्मत नहीं होगी ये बोलने के लिए। लेकिन क्यों नहीं बोले? क्योंकि कर्मा का उसूल ही यही है ना कि तुमने कुछ किया उसका ही तुमको मिल रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छा आ रहा है तो वो भी रिजल्ट है, बुरा आ रहा है वो भी रिजल्ट है। तो सोचो, ये दुनिया में कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि नेता बुरा है। अरे नेता बुरा है तो क्या होगा, तुम्हारा कर्म को चुका रहे हो, वो नेता जो है अपना कर्म चुका रहा है। आतंकवादियों को गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आतंकवादी अपना कर्म चुका रहा है। लोग बोलेंगे कि वो पैसा लूटता है, अरे विजय माल्या लूट रहा है, लूटने दो, वो अपना कर्मा चुका रहा है। तो देखो कर्मा जो है हमको ऐसे इनफाइनाइट प्रॉब्लम में डाल देता है। हम कितना जन्म लेंगे? अगर ये जन्म में मैंने बहुत दुख झेला, अगले जन्म में मैंने फिर से जन्म लिया, फिर से नया, मतलब ये जन्म में क्या हुआ मुझे पता नहीं, और ये जन्म में शायद से मैंने जाने अनजाने में जो गलती की उसको मैं फिर से उसको भुगत रहा हूँ, तो कब तक भुगतूंगा? कितना जन्म लेना पड़ेगा? कोई भी आश्वासन नहीं है। लेकिन आप बोलो क्रिश्चियनिटी में आश्वासन है। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं कि मतलब तुमको नरक में डाल देंगे जाओ। अरे नरक में नहीं जाने के लिए तो हम आपको यीशु के पास बुला रहे हैं, क्योंकि कर्मा सिखाता है तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम सॉल्व करो। लेकिन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ क्या? नहीं। दुनिया को देखो, दुनिया में इतने पाप फैल गए हैं, दुनिया में इतने अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो इंसान जो है दुनिया को सुधार नहीं पा रहा है, बल्कि दिन प्रतिदिन दुनिया और बिगड़ती जा रही है। लेकिन क्रिश्चियनिटी का आश्वासन क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है, जब वो यीशु के पास आएगा तो यीशु क्या कर रहा है? उसके पाप के लिए अपने आप को बलि चढ़ा रहा है। क्योंकि जहां पर भी माफी क्षमा की बात आती है वहां पर एक आदमी का नुकसान होता है। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए अगर मैंने आपका फोन तोड़ दिया और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे मार कर मेरे से उसकी भरपाई लोगे, या तो आप मुझे माफ कर दोगे। अगर आपने मुझे मार कर भरपाई ले ली, मतलब मैंने जो गलती की उसका दाम तो मैंने चुका दिया, राइट? तो अगर आप कह रहे कि नहीं नहीं मैं आपको माफ करूंगा, मैं अच्छा इंसान हूं, क्योंकि खुदा को हम चाहते हैं ना कि खुदा माफ करने वाला बनना चाहिए, खुदा पनिश नहीं करना चाहिए, जैसा इनफाइनाइट नरक में नहीं डालना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब आपने मुझे माफ किया, आपके माफी के कारण आपका मोबाइल फोन फिर से तो जुड़ नहीं जाएगा ना। मतलब आपको वो मोबाइल फोन को फिर से खर्च करके फिर से नया बनाना पड़ेगा, यानी कि 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा आएगा। मतलब मुझे तो माफी फ्री में मिल गई। हाँ, माफी मुझे फ्री में मिल गई। मुझे माफी फ्री में मिलने का कारण ये नहीं है कि माफी का दाम किसी ने नहीं चुकाया, आपने चुकाया है मेरे खातिर। तो वैसे ही दुनिया में जो पाप है,
जो दुनिया में पाप है वो पाप का जो है दाम है मौत। अगर कोई कहता है कि परमेश्वर दुनिया में सभी लोगों को ऐसे ही क्यों नहीं माफ कर देता है, तो हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि कोर्ट में जज एक मर्डर करने वाले व्यक्ति को ऐसे ही माफ कर दे। अगर जज ने उस कैदी को ऐसे ही माफ कर दिया तो लोग बोलेंगे कि ये जज अन्याय कर रहा है, इसने न्याय का बलि चढ़ाकर खूनी को आजाद किया। तो यहाँ पर अगर खुदा इंसान को ऐसे ही माफ कर देगा तो उसने न्याय का बलिदान चढ़ा दिया और खुदा अन्याय हो गया। तो खुदा के सामने दो सवाल, मुझे न्याय भी करना है और मुझे दाम भी चुकाना है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको बोला कि तुम यहाँ से साइड हट जाओ, मेरा बेटा तुम्हारे लिए दाम चुकाएगा। मतलब पनिशमेंट भी हो गया, न्याय भी हो गया और दाम भी चुकाया गया, और मैं इंसान बच भी गया जिसको मुझे स्वर्ग का आश्वासन मिल रहा है। तो क्या ये ब्यूटीफुल रिलीजन है हमारा? क्या ब्यूटीफुल फेथ है हमारा, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करना है। हिंदुइज्म में आपको अच्छा कर्म करना है, मेहनत तो वहां पर लग रही है। तो इजी वे तो मुझे क्रिश्चियनिटी लग रही है, ना कि कर्म। तो इस तरीके से मैं समझाऊंगा उस व्यक्ति को। राइट राइट राइट। ठीक है।